नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त तो चला है प्राइम चौपाल का। गांव देश की वो इकाई है जिसका विकास देश के विकास के लिए जरूरी है। गांव है तो हम हैं, गांव है तो कल है। लेकिन गांव के हालात ऐसे हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल हो रहा है। देखकर ये नहीं पता लग पाता कि सरकारी बिल्डिंग है या कोई खंड है। तमाम दावों वादों और योजनाओं के बावजूद गांव अभी भी अपने कायाकल्प की राह देख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ राजेश यादव। प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम चौपाल चौपारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मैं मौजूद हूँ एक ऐसे ग्राम सभा में जिसका नाम है शहादत नगर गढ़ा और उसके प्रधान हैं बीरपाल जी। सबसे पहले मैं बीरपाल जी आपसे बात करना चाहूँगा। आप शहादत नगर गढ़ा के प्रधान हैं और आपके कार्यकाल में यहाँ पर कितने काम हुए हैं और कौन कौन से हैं? एक भाई शहादत नगर जो बाउंड्री वाल हुआ है स्कूल का, और एक हमारे यहाँ इंटरलॉकिंग लगी है। फिर हम आंगनबाड़ी केंद्र का काम हुआ है। फिर आवास बना है। फिर उसके बाद में यहाँ कच्चा कुछ चक्रोट मार्ग बनवाए हैं। यही सब काम हुए थे। शौचालय कुछ बनवाए हैं 8-9 वर्ष। प्रधान जी, एक सवाल आपसे और है कि लगभग कितने घरों की बस्ती है जो आपका ये गांव है? लमसम ये है 350 गाँव घर हैं, मकान बने हैं हमारी बस्ती में। 350 घरों का ये गांव है शहादत नगर गढ़ा। और 350 घरों में आपने कितने पीएम आवास दिए, कितने सीएम आवास दिए, कितने लोगों को आपदा में जिनके घर गिर गए हों या जिनके पास आपदा में नुकसान हुआ हो, ऐसे कितने लोग हैं जिनको आपने आवास दिलवाया यहाँ पे? आपदा में लमसम 7 आवास आपदा के आए हैं और मुख्यमंत्री आवास आए और ये आवास आए लमसम। मुख्यमंत्री आवास लमसम 15 आए हैं। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री आवास 15 हैं और इस शहादत नगर गढ़ा के गांव में इनकी शहादत नगर गढ़ा के गांव में गलियों में मैं मौजूद हूं। यहां पे तमाम शहादत नगर के लोग भी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। चाचा, सबसे पहले तो नाम बताइए अपना। हमारा नाम ग्रीष्म शुक्ला है। चाचा, एक चीज़ बताइए, शहादत नगर गढ़ा आपका गांव है और इसमें मैं देख रहा हूं कि कई जगहों पे ऐसे भी कि गंदगियां पड़ी हुई हैं और नालियां भी ख़राब हैं। तो आपको क्या लगता है प्रधान जी जो आपके हैं बीरपाल जी, इन्होंने किस तरीके का काम कराया? लमसम ठीक कराया है और कुछ लापरवाहियाँ भी हैं थोड़ी बहुत। लापरवाहियां का मतलब क्या, उससे क्या मतलब? समय से काम न होना और विशेष तौर से ध्यान न देना, ये थोड़ी बहुत सी लापरवाहियाँ हैं इनके पास। तो बिल्कुल सही है कि कुछ काम तो हुए हैं और कुछ चीज़ें और भी हैं जो बाकी हैं। चाची, आप भी यहीं इसी गांव से हैं। क्या 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 लगता है आपको यहाँ गांव में कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं या कौन कौन सी चीज़ें बाकी हैं अभी? अरे बाकी का है, जैसे गरीब लोग हमारे सबके है तो कॉलोनी नहीं मिली। हमारे बच्चन को है तो ना पड़े हैं, बाहर कमा खा रहे हैं। और बाकी नाली से धरावक चाहिए जो या परी है ये पंपी पानी वाली, तो तोड़ देने गई ना तो नाली गड़बड़ हो गई तो हमारे गाँव तल उस। चाची, एक चीज़ ही बतावा कि मकान नाई बका, घर नाई बका आपके? नहीं, घर मकान है मगर थोड़ा गरीब हैं तो शुद्ध नहीं बना है, कच्चा भी है। पक्का मकान आपके पास नहीं है? नहीं है। शौचालय? शौचालय है। अच्छा, पक्का मकान आपके पास नहीं है। मतलब मोदी जी तो पक्का मकान दे रहे हैं सारे लोगों को, आपको नहीं दिए? न हमको नहीं दिए। बहुत पुरानी जो पुरान प्रधान है उससे पाए थे 30,000 वाली, बस वही है। हमारे बच्चे जो हैं, मेरे बच्चन थे नहीं, लड़के बच्चनदार हैं, नहीं भी कुछ मिला। जी के जमाने की गांव में यहाँ तो आप देख सकते हैं कि मतलब इस शहादत नगर गढ़ा गांव में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जो यहाँ के प्रधान हैं बीरपाल जी, वो हर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रधान जी हर कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ों की सुविधा करवाने के लिए, सारी चीज़ों को वो यहाँ पर मुहैया करवाने के लिए। लोगों को आवास हो, चाहे शौचालय हो, हैंड पाइप हो या फिर नाली हो, सारी सुविधा को दुरुस्त कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चाचा, क्या नाम आपका? जी, ऐसे है राजेंद्र प्रसाद। चाचा, एक चीज़ बताइए कि गांव में आपके एक जो पुरवा है, इस पुरवे में काम उम हुआ है? गांव है शहादत नगर, परवा ना आयु। अच्छा अच्छा, शहादत नगर एक गांव है, काम उम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। नाली वाली बनी है, ऐसी वैसी चक्रवाट बने हैं।
काम करा ही नहीं है। अच्छा, आपके गांव में चिकित्सालय भी है, स्कूल भी है, तो जो अस्पताल बने हुए हैं उसमें सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध है ना? सारी का हम मोटरसाइकिल तेने चलती गाड़ी में गिर पड़े रहन, 5 महीना 3 महीना पड़े रहन, तेल ले जाओ है नहीं, वो गोली दे दे तो उस मारे वाली, तो क्या करिए उनका सवाल। बिल्कुल, तो कहीं पर अस्पताल में अगर देखा जाए तो कुछ व्यवस्थाएं नहीं हैं, कुछ लापरवाहियां हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि जो प्रधान जी हैं यहाँ पे, जो बीरपाल जिनका नाम है, प्रधान जी हर कोशिश कर रहे हैं गांव को अच्छा बनाने के लिए, गांव को स्वच्छ बनाने के लिए। एक चीज़ बताइए, गांव को स्वच्छ बनाने के लिए प्रधान जी काम वाम कर रहे हैं? नाली खड़ंजा, गांव में चक्रोट वगैरह, ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हो रही हैं? चक्रोड एक बना है देख रहे हो सामने आपके पर है का पोजीशन है, आप देख लो उधर दिख रहा है। और दूसरा कोई बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या क्या नाम आपका? रमाशंकर शुक्ला। रमाशंकर जी, एक चीज़ बताइए, क्या आपको क्या लगता है इस शहादत नगर गढ़ा गांव में प्रधान जी बीरपाल हैं आपके, क्या काम उम हो रहा है ठीक ठाक यहाँ से हर तरीके का? प्रधान अपना जो उनके बस में है वो कर रहे हैं, बाकी जो ऊपर से अधिकारी लोग काम नहीं हो पा रहा है, क्या करें वो। मतलब अधिकारी काम नहीं करते हैं, बाकी प्रधान जी कर रहे हैं ना? प्रधान जी के हाथ में जो आएगा वही तो करेंगे, प्रधान जी के हाथ में जो आएगा वही करेंगे। अब सफाई कर्मी लगा है, कहीं 15 दिन में, कहीं 1 महीने में आता। आप नाली देखिए सामने, आप क्या है पोजीशन। मतलब सफाई कर्मी गांव में नहीं आता? आता है कहीं हफ्ते में, कहीं 15 दिन में, कहीं 1 महीने में, ऐसे आता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ के जो लोग हैं, इनका कहना है कि सफाई कर्मी जो है, सफाई कर्मी कभी 1 महीने में, कभी 2 महीने में आता है। नालियाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल ओवरफ्लो है नालियाँ, और किस तरीके से भटी पड़ी हुई हैं, पूरा लंबी नालियाँ हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जो गांव के प्रधान हैं बीरपाल, वो गांव में सारा काम करा रहे हैं गांव को स्वच्छ बनाने के लिए, जो उनके लेवल का काम है, जो हर कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से काम गांव में पूरा कराना और लोगों को संतुष्ट रखना, ये प्रधान का ही काम होता है। हमारे पास और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि जो गढ़ा गांव है, इसमें जो काम हो रहा है उसको लेकर कितना संतुष्ट हैं। चाचा, आप एक चीज़ बताइए, आप भी इसी गांव से हो, गढ़ा गांव से हो, यहाँ पे जो काम हो रहा है प्रधान जी द्वारा, इससे कितना संतुष्ट हो आप? हम तो 100% संतुष्ट हैं। हम का सारा काम हो ही रहा और का। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि गढ़ा गांव के जो लोग हैं, इनका कहना है कि प्रधान जी के काम से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। कोई काम ऐसा नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, या फिर आपदा में जिन लोगों का मकान गिर गया उनको दिलवाने का काम हो, या फिर नाली खड़ंजा का काम हो, तो सारा काम गाँव में स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक सारी चीज़ें चाक चौबंद की गई हैं। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। हाँ, लेकिन जो कमियां हैं गांव में, उसको प्रधान लगातार दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे अधिकारियों के माध्यम से और चाहे अपने लेवल खुद के माध्यम से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो आप देख सकते हैं कि गांव की स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर ग्रामीणों ने ये उठाया है कि गांव में सफाई कर्मी जो है वो नहीं पहुंचते हैं। कभी महीने में एक बार या फिर कभी 15 दिन में एक बार जो सफाई कर्मी है वो पहुंचते हैं, जिसके चलते जो गांव में जो सफाई व्यवस्था है उससे काफी ज्यादा जो ग्रामीण है वहां के वो परेशान नजर आ रहे हैं। तो शहादत नगर गढ़ा ग्राम पंचायत की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि गांव की क्या कुछ स्थिति जो है वो बनी हुई है, गांव में विकास जो है वो कहां तक पहुंचा हुआ है। तो सीधे तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि साफ सफाई को लेकर वो काफी नाखुश नजर आए हैं। ग्राम प्रधान से अपील लगातार करते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कराई जाए, लेकिन ग्राम प्रधान का कहना है कि जो भी उनके स्तर से काम हो पाता है वो करा पाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो सफाई कर्मी की बात लगातार आपने देखा कि किस तरीके से जो रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते हैं उसमें एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर सफाई व्यवस्था का नजर देख आता है। तो ग्राम पंचायत शहादत नगर गढ़ा की ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं इस वक्त प्राइम चौपाल में, जहां पर गांव की क्या स्थिति है वो साफ आप देख सकते हैं।
और आज इसी पर चर्चा के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी से रत्नेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ी हुई हैं। वहीं सुभाषपा से सुनील अग्रवंशी जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम चौपाल में। रत्नेश मिश्रा जी, सबसे पहला सवाल आपसे, जिस तरीके से आपने देखा कि ग्रामीणों की एक बड़ी समस्या नजर आती है कि गांव में जो सफाई कर्मचारी हैं वो नहीं पहुंचते हैं, क्या कुछ जवाब देंगे इसका? रत्नेश मिश्रा जी। पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, आपकी जो रिपोर्ट अभी आप दिखा रहे थे उसमें कई सारे लोगों ने कहा कि वो प्रधान जी की कार्य प्रणाली से संतुष्ट है। जहां तक शिकायतें रही सफाई कर्मचारियों के पहुंचने की और या सफाई ना हो पाने की, तो ग्रामीणों को इसके बारे में वहां के जो पंचायत सचिव हैं उनसे शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रत्येक गांव का जो सफाई कर्मचारी है वो प्रतिदिन पहुंचकर सफाई व्यवस्था को देखे। और मुझे लगता है कि सफाई कर्मचारी जो पंचायत भवन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं ग्राम पंचायत सचिव का कार्यालय भी कहा जाता है, वहां पर वो उपलब्ध होना चाहिए, वहां पर वो लोगों को मिलना चाहिए। अब इस प्रकार की अगर कोई सामने घटना आ रही है या इस प्रकार की कोई शिकायत आ रही है उस ग्राम सभा में, तो ग्राम सभा के निवासियों को निश्चित तौर पर ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत सचिव से इसकी शिकायत करनी चाहिए, और शिकायत करेंगे तो निवारण बिल्कुल होगा। पूजा मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से समाजवादी पार्टी देख रही है कि गांव में भारतीय जनता पार्टी आखिर कितना विकास कराने में सफल नजर आ रही है? पूजा मिश्रा जी। को आप कवर कर रहे हैं, उसके हालात क्या हैं वो जानकारी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में हम जुड़ नहीं पाए हुए थे और आवाज भी नहीं आ रही थी टेक्निकल इशू की वजह से। हालांकि जो है गांव की कितनी सच्चाई है, कितने कार्य हो रहे हैं, ये तो लगातार जब से आपने अपना शो चालू किया हुआ है तब से हम और आप रोज देख रहे हैं। रोज इस पैनल में उपस्थित भी हो रहे हैं, रोज सरकार के पक्ष के लोग भी उपस्थित हो रहे हैं। चलिए, मैं बल्कि इस बात पे थोड़ा सा बधाई दे देती हूँ भाजपा के प्रवक्ता को भी। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सफाई कर्मी समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते होंगे इसलिए सफाई करने के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि इससे पहले प्रिया जी आपके सामने जितनी बार भी डिबेट हुई है वो कहते हैं प्रधान कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के मानसिकता से है, कोई कार्य नहीं कर रहा तो समाजवादी पार्टी के मानसिकता से है, ये कह करके छूट जाते थे। हालांकि इन्होंने बोला कि आपको शिकायत करना चाहिए। आपके ही चैनल में कई सारे आपने ऐसे भी गांव दिखाए हैं जहां पे पोर्टल से लेकर के लिखित शिकायतें भी हुई हैं और कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और जहां तक मुझे ग्राम पंचायतों की जानकारी है तो ग्राम पंचायतों की प्रणाली में आता है कि आपको टाइम टू टाइम जो है चेक करना होता है, गांव में जो सुविधाएं जानी चाहिए वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अगर सरकार की तरफ से सैलरी जा रहा है सफाई कर्मी के लिए तो सफाई कर्मी वहां पे जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, जो सफाई कर्मी रजिस्टर्ड में है वही जमीन पर है कि नहीं है, ये सारा जो है कार्यभार आता है सरकार के पास में। जो भी जिनके पास में पंचायती राज है उन मंत्री के पास भी जो है कार्यभार आता है। और जिस तरीके से हमने आपके चैनल के माध्यम से जितने भी गांव देखे हैं अभी तक, तो ये दिखता है कि इसमें जो है पूरी तरीके से ग्राउंड पे फेल है। और जो आपके चैनल में दिखाया हुआ है कि काम होता है 10 लाख का, 50 लाख पैसे जो है फंड निकाल लिए गए हुए हैं, कुछ काम किया नहीं रहता है बजट फंड निकाल लिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक चेन के तहत कार्य चल रहा है कि जमीन पे कार्य नहीं होंगे, बस फंड का मिसयूज होता चला जाएगा। और इसके लिए मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। आज फिर जो बैठे हुए प्रवक्ता सरकार के पक्ष से वो कहेंगे कि हम जो है इस पे कार्रवाई होगी, लेकिन 1 महीने तो मुझे लगता है कि आपके चैनल को इस चीज को दिखाते हो गया और अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किसी ग्राम सभा में जो ये अनियमितताएं हैं उनमें कोई कार्रवाई हुई हो। ठीक है पूजा मिश्रा जी। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपसे मेरा सवाल है, एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे वादे करती है कि जो तस्वीर है गांव की उसे बदल दिया जाएगा, आपकी नजर में किस तरीके की तस्वीर बदलती नजर आई? क्योंकि आपने भी देखा कि ग्रामीणों का यह साफ तौर पर कहना है कि जो एक सफाई है वो उनके बीच एक बड़ा मुद्दा बनकर खड़ी हुई है। सुनील जी। नहीं, बिल्कुल सफाई चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो और चाहे अपना घर हो, हर जगह अच्छी बात है, होनी चाहिए। आपने लगातार इस प्रोग्राम को दिखाने का कार्य किया है और अभी हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, पूजा जी को सुन रहे थे, उनका कहना है कि किसी तरीके से कोई विकास नहीं हुआ, किसी तरीके से कोई सफाई कर्मचारी कार्य करने नहीं जाता है। तमाम आरोप उन्होंने सरकार के ऊपर लगाने का काम किए हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, आपके पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। आप जमीन पर उतरने का काम तो देखिए, ऐसा नहीं कि इस सरकार में कार्य नहीं हुआ। आप चलिए हमारे क्षेत्र में,
आप चलिए, आप जिस जगह पर आप पता है पूजा जी, उस पर उसका भी आप सर्वे कराने का काम करिए। है कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती तो उनको लेकर भी जो है प्रयास जारी है, कार्य जारी है। उनको लेकर भी आप शिकायत दीजिए, जहां जहां लगता है कि आपको वहां पर कार्य नहीं हुआ तो वहां पर भी कार्य कराने का काम किया जाएगा। लगातार सरकार अपने कार्य को लेकर हर तरीके से जहां पर भी हो सके कोशिश की जा रही, चाहे स्वच्छता को लेकर हो, चाहे पर्यावरण को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, हर तरीके से कार्य करने के लिए मुस्तैद है और सरकार लगातार इन कार्यों को की समीक्षा करती रहती। रही बात पंचायती राज विभाग को लेकर, जैसा कि हम लोग इस प्रोग्राम को भी दिखा रहे हैं, उससे हमारे रिलेटेड है। हमारे स्वयं भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसी सरकार में मंत्री पंचायती राज विभाग जिनके पास है, आपने जब से देखा कि किस तरीके से लगातार जो पंचायती राज विभाग है उस विभाग में अभी हम लोग एक कितनी अच्छी योजना लेकर आए। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री जी के आदेश पर इस योजना का शुभारंभ हो चुका है, उसका भी सर्वे हो रहा है। कहीं पर भी अभी जैसे आवास को लेकर आप दिखा रहे, सड़क को लेकर दिखा रहे, पानी को लेकर दिखा रहे, तो हम लोग गत 25 ग्राम में एक ग्राम सभा में 25 परिवार ऐसे हैं जिनको हम लोग इस योजना का लाभ देना चाह रहे हैं और उसके लिए सर्वे हो रहा है। आप चिंता ना करें, जो अगर कोई ऐसी चीजें छूट गई हैं जहां तक उन सुविधाओं को जो देना था सरकार को वहां तक नहीं पहुंची है, तो उनके लिए भी सर्वे जारी है। सर्वे कहीं पर छूट भी गया हो तो इससे भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि सर्वे नहीं हो पाया हमारा तो हम छूट गए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पात्र व्यक्ति है उसके यहाँ जो अगर इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं पहुंची है तो उसको व्यवस्था पहुंचाने का काम सरकार का है और सरकार इसमें पूरी तरह लगातार और निष्पक्ष होकर, ये नहीं कि हमारे पक्ष का कोई व्यक्ति है या हमारे पक्ष का नहीं, जो भी पात्र व्यक्ति है, गरीब है, उसके घर में घर तक आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, खड़ंजा नहीं है, नाली नहीं है, रोजगार नहीं है, तो यहाँ तक उसके यहाँ जो भी ऐसी योजना जो सरकार की तरफ चलाई जा रही है वो योजना का लाभ उसको दिया जाएगा। जी ठीक है, रत्नेश मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। रत्नेश मिश्रा जी, एक जिस तरीके से ये वादा किया जा रहा है कि जो गांव में कच्चे मकान बने हुए हैं उनको पक्के मकान में उनको बदल दिया जाएगा, लेकिन आज भी गांव की स्थिति ऐसी है कि वहां पर जो मकान है उनसे भी ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। आवास की बात करी जाती है लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको आवास नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए एंकर महोदय, मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट कर दूं कि पिछले 2 टेन्योर से 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में और 2024 और 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में देश और प्रदेश की जनता ने काम को ही देखकर हमें वोट किया और हमें सत्ता में सौंपी है। अगर हम काम ना कर रहे होते तो समाजवादी पार्टी को जिस प्रकार से हरा दिया क्यों 2012 में सत्ता सौंपकर, और जिस प्रकार कांग्रेस को लगातार 2014 के बाद देश और प्रदेश की जनता सत्ता से बाहर फेंक रही है, वो अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि काम कौन कर रहा है। और जहां तक काम करने की बात है तो देखिए, ग्रामीणों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या होती थी कि अगर उन्होंने कोई अपना आवास ऐसी जमीन पर बना लिया है जो सरकार की है या वो क्या कहते हैं चेकआउट है, तो उस पर उन लोगों को मालिकाना हक नहीं मिलता था। और उन पर मालिकाना हक देने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वामित्व योजना को लॉन्च किया और उस स्वामित्व योजना के माध्यम से तमाम सारे गरीबों को उनके आवास पर स्वामित्व दिया गया है। ये कार्य हमने किया है। आप अगर दूसरी तरफ चली जाएं तो शौचालयों को लेकर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर घर को शौचालय देने का काम किया गया है, हर घर में शौचालय का निर्माण किया गया ताकि हमारी जो बहनें और बहुएं जो रात्रि में बाहर निकल कर जाती थी शौच के लिए, वो घर में रहें और उनके शौच के वक्त उनके साथ तमाम तरह के दुष्कर्म या अन्य घटनाएं होती थी, उससे उनका बचाव हो, उनकी इज्जत और उनकी जो क्या कहते हैं डिग्निटी है वो मेंटेन रहे। हमने शौचालय को लेकर एक योजना चलाई। अब अगर आप गांव के युवाओं की बात करते हैं तो हमने लखपति दीदी नाम की योजनाएं चलाई हुई है जिसमें गांव की महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है और गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी की बहन को मैं बताना चाहूंगा कि 2014 में जब हमारी सरकार आई है उसके बाद ये कानून बनाया गया कि अगर आवास कोई जारी होगा, आवास का निर्माण होगा तो वो महिला के नाम पे होगा, अगर राशन कार्ड इशू होगा तो वो महिला के नाम पे होगा। हमने इस प्रकार की मूलभूत स्तर पर योजनाएं लाई हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि योजनाओं का लाभ अगर जनता को ना मिल रहा होता तो जनता हमें चुनाव में हरा देती, क्योंकि भैया इस देश में और उत्तर प्रदेश में जबकि पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता निर्धारित करती है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है।
अगर जनता हमको जिता रही है तो नो डाउट जनता हमारे काम पर विश्वास कर रही है। जनता अगर हमको पूर्ण बहुमत की सरकारें सौंप रही है तो इसमें कोई शंका नहीं है कि जनता हमारे कार्य प्रणाली और हमारे कार्यों से संतुष्ट है। विपक्ष में आप तो विपक्ष में आरोप लगाइए, आपका धर्म है आरोप लगाना। आप तो महाकुंभ को लेकर आरोप लगाते रहे, आप तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आरोप लगाते रहे, आप राम मंदिर आंदोलन को लेकर आरोप लगाते रहे, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते रहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के एजेंडे के साथ काम कर रही है, और उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में लगातार सरकारें आ रही हैं और जनता हमें विश्वास जता रही है। आप इंडिया गठबंधन के लोगों की देख लीजिए, पिछले कितने चुनाव में इंडिया गठबंधन हार चुका है जी, या समाजवादी पार्टी हार चुकी है। मैं फिर कहूंगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जनता निर्धारित करती है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा। जी, पूजा मिश्रा जी, क्या जवाब देंगे आप इसका? क्योंकि लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और आरोप लगाना तो उनका काम ही है और इसीलिए आरोप लगा रही है। पूजा मिश्रा जी, जी, तुष्टीकरण आया कहाँ से? मतलब अब ये डिबेट चल रही थी पंचायत पे, और क्या हमने जो है तुष्टीकरण की बात कही? हमने तो अप्रिशिएट किया था भाजपा के प्रवक्ता को, चलो कम से कम ये तो बोले कि अगर वहाँ पे सफाई कर्मी नहीं जा रहे हैं तो उनको जो है कार्रवाई की जाएगी, आप कंप्लेंट करिए। ये तुष्टीकरण इनको जब होता नहीं कि जनता डिसाइड करती है, फैक्चुअल बातें नहीं बोल पाते हैं, गाँव की हकीकत, गाँव में कितनी योजनाएं पहुंच रही है ना, ये मुझसे ज्यादा जानते हैं, और कितना हकीकत में पहुंच रही है ये भी मुझसे ज्यादा जानते हैं। और इनको पूरा पता है कि जो चैन आ रही है ऊपर से नीचे, कहाँ पे पैसों का किधर गमन हो रहा है ना, इसकी भी जानकारी इनको भरपूर है, मुझसे ज्यादा विद फैक्ट। और मजबूरी है, सत्ता प्रशासन से है, यहाँ बैठेंगे तो डिफेंड तो करना ही पड़ेगा, और कि हाँ कोई घोटाला नहीं चल रहा है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो चाहे पंचायती स्तर पे हो, पर घोटाले तो चल रहे हैं। बिना घोटाले के तो हो नहीं रहा है। आपके चैनल ने दिखाया, हम तो कह भी नहीं रहे। अभी तो उधर आपने सर्वे ही नहीं किया, आपने लखनऊ एरिया से सर्वे चालू किया था, फिर आप बलिया पहुंचे हुए हैं। अभी आपने बहुत सारे गांव पे सर्वे नहीं, कितने सारे गांव हैं। एक विधानसभा में जो मेरी जो विधानसभा है वहीं पे 664 जो है ग्राम सभाएं हैं। तो आप जो सर्वे करते निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो चैनल बना हुआ है उसी के तहत जो है जमीन पर, धरातल पर कार्य नहीं पहुंच रहा। योजनाएं चलाना, मैं हमेशा कहती हूँ, योजनाओं का ऐलान कर देना और योजनाएं चलाना, वो धरातल पे पहुंचना, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। और यहाँ पर देखने को यही मिल रहा है सरकार में कि ये योजनाओं को धरातल पर पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इतना ज्यादा इनकी यहाँ पे जो है घुसखोरी हो जा रही, मैं कहूंगी कि जो है टंकी से, सीतापुर की टंकी में कितनी बार उसके डिबेट में बोल चुकी हूँ, लेकिन आज तक जो उस पर कार्रवाई नहीं। जल मिशन के तहत बनी हुई टंकी, करोड़ों रुपए लगे हुए, जिसमें पहले ट्रायल में जैसे पानी भरती है वैसे भरभरा के गिर जाती है। तो आप सोचिए कि किस क्वालिटी की बनाई गई होगी। तो कह रहे हैं कि हम प्रश्न उठा रही है, जो तस्वीरें निकल करके आ रही हैं वो प्रश्न उठा रही हैं जी। और आपको भी बिल्कुल, मैं फिर कहूंगी, ये जो है जो सत्ता पक्ष में है ना, हो सकता है प्रिया जी आपको मुझे कम जानकारी हो, इनको और बहुत जानकारी है। योजनाएं बिल्कुल ऐसे गिनते जाइए कि हाँ ये हम चला दिए, वो चला दिए हुए हैं, धरातल पर नहीं पहुंच रहे हैं। और वो आपके चैनल में दिखाया था ना कि 16 लाख का काम करके 64 लाख, कल्पना करिए, डबल भी नहीं, ट्रिपल पहुंच जा रहे हैं। 64 लाख जो है वहाँ पे फंड एलोकेट कर दिया गया, कहीं 64 लाख का काम हुआ है और जमीन पर पहुंचा हुआ है 16 लाख का काम जी। ठीक है पूजा मिश्रा जी, जो आप ये सवाल जी, ये जो आप सवाल उठा रही हैं उसका जवाब देना चाह रहे हैं रत्नेश मिश्रा जी। रत्नेश जी अपनी बात रखिए। देखिए, मैं एक उदाहरण देके जवाब दूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का। एक माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद एक योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जाती है, जो 4 महीने पे, हर 4 महीने पे 2,000 रुपए के रूप में आती है। 19वीं किस्त जारी की जा चुकी है। और अगर आप 10 करोड़ किसान देख लें, अगर आप पूरे भारत में 10 करोड़ किसानों को मान के चलें, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि जितना इनकी पूरी सरकार का बजट भी नहीं रहा होगा, उससे ज्यादा प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के माध्यम से सीधे ट्रांसफर किया है किसानों के खाते में। उसमें कोई ना कोई बिचौलिया है ना कोई कुछ है, ना कोई बिचौलिया ना कोई कुछ है, सीधे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, या आप लोगों ने दिखाया कि फंड निकाल लेते हैं, तो देखिए अब उत्तर प्रदेश में
कोई भी काम अगर पंचायत के स्तर पर कराया जा रहा है तो उसमें जब तक जियो टैगिंग नहीं की जाती तब तक उसका पेमेंट नहीं होता है। और अगर आप एक ही जगह की एक बार से ज्यादा जियो टैगिंग नहीं कर सकते, मैं झूठ बोल सकता हूं, सरकार झूठ बोल सकती है, समाजवादी पार्टी झूठ बोल सकती है, लेकिन तकनीकी झूठ नहीं बोलती। उसमें एक बार जियो टैगिंग हो गया तो हो गया। दूसरी बात, उस रोड का आप जियो टैगिंग नहीं कर सकते। तो ये कहना कि प्रधान फंड निकाल लेते हैं, हाँ कुछ ना कुछ तो भ्रष्टाचार होता सब में। इनकी सरकार में 100 रुपए का होता था, हमारी सरकार में 2 रुपए का होता है। हमने 98 कम किया उसको, आगे हम उसको शून्य पर लेके आएंगे। हमारा लक्ष्य है शून्य भ्रष्टाचार को पे काम करना। लेकिन अगर आप किसी एक पार्टिकुलर ग्राम प्रधान को या ग्राम सभा को देखते हैं प्रिया जी, तो ग्राम प्रधानों और सिंचाई का जो सफाई कर्मचारी होते हैं, ये गांव की राजनीति होती है। यहाँ एक को खुश करोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। मैं एक चीज बता दूं, सांसदीय लोकसभा सांसद का चुनाव जीतना आसान है, ग्राम प्रधान का चुनाव जीतना बड़ा कठिन है। हमारे यहाँ लोग प्रधानी लड़ते हैं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि जिनकी आपने 1000 बार मदद की होगी ना, वो भी आपका विरोध करते हैं। तो ये एकाध शिकायत मिलती है तो उसके बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये देखा जाता है कि मैक्सिमम जो बहुसंख्यक हैं वो संतुष्ट है या नहीं। अब आप ही की उस रिपोर्ट में एक व्यक्ति ने कहा मैं प्रधान जी से बहुत खुश हूं, सारी बड़ी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, सारे कार्य बड़े अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं। एक ने कहा कि सफाई कर्मचारी नहीं आते। तो अब बताइए, दो एक ही ग्राम सभा के 2 लोग और दोनों के 2 प्रकार के बयान हैं, तो इससे तो हम कोई पर्सपेक्टिव नहीं बना सकते ना। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत है या कोई ऐसा कर्मचारी है जो सरकार से वेतन पाता है और वो सही काम नहीं कर रहा, तो निश्चित उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम ये समाजवादियों की तरह और कांग्रेसियों की तरह हम बचाने का काम नहीं करते। जी ठीक है रत्नेश जी, सुनील जी के पास जाना चाहूंगी। सुनील जी, एक तरफ सरकार जिस तरह से कहती है कि गांव की तस्वीर को बदलने के लिए हम करोड़ों का बजट दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर सफाई की बात कर ले यहाँ पर या फिर आवास की बात कर ले, जब वो नहीं मिल पा रहे हैं तो इस बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो बजट जा कहाँ रहा है। क्या सरकार बजट दे नहीं पा रही है या फिर बजट तो सरकार दे रही है, बीच में ही वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है? सुनील जी, कोई भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ रहा, और अगर कहीं पर भी भ्रष्टाचार इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है या कहीं पर नजर आ रहा है, कड़ी कार्रवाई कराने का काम भी सरकार कर रही है। अभी पिछली सरकारें हमने, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, उनमें एक आवास के नाम पर लोहिया आवास के नाम पर जो है एक वर्ग, विशेष वर्ग को देने का काम किया जाता था। चाहे बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो उसमें मानवर काशीराम जी के नाम पर एक विशेष जात को देने का काम किया जाता था। तो इस सरकार में इस तरीके का कोई नहीं, चाहे वो किसी भी जात धर्म का व्यक्ति आता हो, अगर पात्र व्यक्ति हो उसको देने का काम किया जाता था। आज जिले से ग्रामीण क्षेत्र में आप कोई भी ऐसा संपर्क मार्ग नहीं होगा जो ग्रामीण तक वो जिले से वहाँ रोड न जा रही है। आज हम लोगों ने मिनी सचिवालय बनाने का काम किया, जहाँ पर आप अपना आधार कार्ड ले जाने का काम करें, आप चाहे वहाँ पेंशन हो, चाहे आप जात प्रमाण पत्र हो, चाहे आप आवास हो, चाहे किसी भी तरीके का, वहां पर आप पंचायत विभाग में जाकर, पंचायत घर में जाकर आप उसको ऑनलाइन कराने का काम करें। आज आप देखिए पूरा ग्रामीण क्षेत्र जो है पूरा वाईफाई कनेक्शन से लगाने का, लैस करने का काम कर दिया गया। तो ये नहीं है कि हाँ काम पिछली सरकारों ने भी किया, ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, आवास देने का काम नहीं किया। पिछली सरकारों में कहा जाता था कि दिल्ली से 100 रुपए भेजने का काम किया जाता है और यहाँ 90 रुपए जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है और 10 रुपए पहुंचता है। आज सीधे किसान हो चाहे कोई भी पात्र व्यक्ति हो, उसके सीधे खाते में पैसा देने का काम किया जा रहा है और लगातार इस पर सरकार नजर बनाए हुए। अब रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष जिन आरोपों को लगाने का काम कर रहा, तो क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं सिवाय आरोप लगाने के। आप धरातल पर उतरने का काम करिए। और हमने भी देखा है पिछली सरकार में, आज देखिए इस सरकार को लेकर अभी ये हमारी पूजा जी जो बैठी हैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी कह देंगे कि अब हाईवे पे आ गए। हाईवे हमने देखा एक समाजवादी पार्टी की सरकार में एक हाईवे बना था और सेफाई तक जाने का काम किया था। आज की तारीख में आप देखिए हर हाईवे शहर से कनेक्टेड है और शहर गांव से कनेक्टेड है। तो ये किसकी सरकार है? आप कई तमाम हाईवे बना दिए, तमाम एयरपोर्ट बना दिए, तो किसका लाभ है? कई रोजगार इंडस्ट्रियां आज मैं लखनऊ के निकट संडीला पड़ता है, आज जाइए कम से कम 4000 इंडस्ट्री लगने का काम हो गया। तो किसकी सरकार में हुआ? तो आप थोड़ा लखनऊ से निकलने का काम करिए। और हम तो ये कहेंगे जैसे आपके नेताजी एसी में बैठने का काम करते, तो थोड़ा पूजा जी आप भी एसी से निकलने का काम करिए। आप लखनऊ के निकट ही जाकर देख लीजिए संडीला, आप देखिए कि कितना विकास हुआ है। हम लोग कभी लखनऊ जाने का काम करते थे तो हरदोई से और लखनऊ जाते थे तो 4-4 घंटे लगा देते थे। आज की तारीख में आप 1 से 1.5 घंटे में आप 100 किलोमीटर का सफर करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं विकास हुआ, इसको नजरअंदाज मत करिए। कोई भी कमियां रह जाती हैं
तो इसके लिए हम ये नहीं करें, इसीलिए ये जीरो पावर्टी योजना है। जो अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई पात्र व्यक्ति रह गया है, किसी का मकान रह गया, किसी का नाली नहीं पहुंची, आवास नहीं बना है, पेंशन नहीं लागू हुई है उसके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं, पानी नहीं पहुंचा, तो इन योजनाओं को लेकर हम लोग लगातार मुस्तैद हैं और लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो कोई भी पात्र व्यक्ति नहीं बचेगा, आप निश्चिंत रहिए। रही बात सफाई कर्मचारी की होगी, तो सफाई कर्मचारी को लेकर भी लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री जी लगातार इस पर भी नजर रखे हुए हैं। लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जो अगर कर्मचारी नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और ये मत सोचिए कि इस सरकार में किसी को बचाने का काम किया जाएगा, इस सरकार में कार्रवाई करी जाती है। जो अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ सीधी सीधी कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है पूजा मिश्रा जी, आखिर क्यों समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास कार्य कराया जा रहा है क्यों नजर नहीं आ रहा है? प्रिया जी, जिस तरीके से अभी प्रवक्ता महोदय बात करें, ऐसा लग रहा है कि 2014 से पहले, उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले बैलगाड़ी से आवागमन हुआ करता था। मतलब बैलगाड़ियां चलती थी, सड़कें नहीं थी और उसपे हमने ये नहीं कहा, हमने कहा विकास हर सरकार करती है, हमने ये भी कहा, मैंने ये भी कहा हर सरकार विकास करती है। बैलगाड़ी से जमाना था, बैलगाड़ी से भी लोग चलने का काम करते थे। मगर आपने कहा ना कि बाहर निकला करिए जमीन पे, मैं आपको जमीन पे ला रही हूँ, आपकी सरकार ने भी काम कराने का काम किया। जमीन पे ला रही हूँ, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, जमीन पे ला रही हूँ मैं आपको। और 2012 को मैं 2012 से पहले मैंने देखा हुआ था इलाहाबाद की सड़कें, जहाँ पे महाकुंभ होता है, 2013 में हुआ था। और हमने 2012 में जितनी जो सड़कें का जाल बिछाया था समाजवादी पार्टी सरकार में, वो भी देखा था। और हम सब राजनीति से बहुत दूर है, 2012 का 12 है मेरा, तो राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था। तब भी जो है मैंने देखा था कि सरकार ने काम कैसे किया होता। और अभी आप बात कर रहे हैं कि धरातल पर आइए, कहाँ कंपनियां लगा दी। यहाँ इलाहाबाद से हूँ मैं इलाहाबाद में रहती हूँ और ना एसी के कमरे से रोज बाहर निकलती हूँ और रोज जमीन पर ही रहती हूँ। हम लोग वो नहीं आते ना, उस खानदान से नहीं आते, ना तो बड़े बिजनेस क्लास के खानदान से आते हैं और ना ही किसी जो है राजनीतिक घराने से आते हैं। तो हमें तो जमीन पे ही रहना पड़ता है और हम जमीन पे रह करके ही कार्य करते हैं और कार्य से ही यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं ना भाभी, यही बात कर लीजिए। इन्होंने बोला किसानों की बात की, हाँ सम्मान निधि लेकर के आए 6,000, आज तक उस 6,000 को 1 रुपए नहीं बढ़ाया, कर्ज बढ़ा दिया। यहीं पे इसको में आपको डीएपी और यूरिया नहीं मिलता और दाम तो उसको ही दीजिए। इतनी काला बाजारी हुई, पूरे किसान लाइन में लगे रहे और कंप्लेंट भी किया, एक नहीं न जाने कितने कंप्लेन किए, लेकिन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलाहाबाद में जो एक चौमट्रास की केमिकल इंडस्ट्री है, वो आधी बंद हो चुकी, आधी बंद होने के कगार पे है। कॉटन मिल है, वो बंद हो गई हुई है। और जो इसको भी है, वो भी आधा समाप्त हो गया हुआ है, आधा ही बचा हुआ है। और आप कार्य नहीं कर रहे, हम कार्य कर रहे हैं। कहाँ पे कार्य कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं जीरो पावर्टी के नाते। ये देखिए प्रिया जी, बड़ा अजीब सी चीजें चल रही हैं कि मतलब आपका पर कैपिटा इनकम तो नहीं बढ़ाया जाएगा, आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, पर बहुआयामी मापदंड लेकर के आएंगे, मल्टी डायमेंशनल जो है पॉवर्टी इंडेक्स लेकर के आएंगे और आपको पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर कर देंगे। कैसे आप बाहर होंगे? अब प्रिया जी के नाम पे जो है हो गया शौचालय, प्रिया जी के नाम पे घर हो गया, प्रिया जी को मिला कि नहीं मिला कोई मतलब नहीं, हो गया है कागज में। अब आप जो है पॉवर्टी जो है लाइन से बाहर हो गई है, आपका आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ये फैक्ट इसको डिनाई कर सके तो बताएं। और उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि पॉवर्टी जीरो पॉवर्टी करने की जो है आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ऊपर जो है डबल कर्जा हो गया। हमारी सरकार में जितना कर्जा था पर व्यक्ति, अब वो कर्जा दुगना हो गया हुआ। उत्तर प्रदेश के ऊपर पर व्यक्ति जो कर्जा है वो 31,000 है। तो इस तरीके से आपको बाहर किया जा रहा है कि आप जीरो, आपकी आमदनी भी नहीं बढ़ रही है, आपके ऊपर कर्जा डबल हो जा रहा है और आप जो है पॉवर्टी से भी बाहर हो गए। ठीक है पूजा मिश्रा जी। रत्नेश मिश्रा जी आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। रत्नेश जी बात रखिए अपनी। उसका उल्लेख किया तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉटन फैक्ट्री 1986 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ और ये 10 अगस्त 2010 को पूर्ण रूप से बंद। वर्तमान की बात कर ले, हम लोग वर्तमान में जीने वाले लोग हैं। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज। भूत करिए, भविष्य की बात करिए, वर्तमान की। आपने मिल की बात की है ना, मिल की बात की है ना, तो थोड़ा सा कॉटन मिल पे भी जवाब सुन लीजिए। ये मिल शुरू होती है 1986 में। इसके पहले प्रबंधक के सागर जी नियुक्त हुए थे। ये 10 अगस्त 2010 को पूर्णतः बंद हो गई। 10 अगस्त 2010 और 2000 से लेकर 2017 तक या तो मायावती जी मुख्यमंत्री रहे, या तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, या तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। अब बताइए कि इनकी सरकार में वो मिल कैसे बंद हो गई, जबकि 1986 में तो कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे शुरू हुई। हम तो सरकार में ही नहीं थे, क्या मिल के बंद होने के जिम्मेदार हम हैं?
आपकी सरकार में होम मिल बंद हो गई, आप उसको, और उसके बाद बंद होने के बाद भी 5 साल आपकी सरकार में आपने उस मिल के बारे में कुछ नहीं सोचा। और सबसे बड़ी बात, उस मिल को चालू करने के लिए हमारे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने धरना प्रदर्शन तक किया था, लेकिन अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के कान पर जू तक नहीं रोकी। आज उनकी प्रवक्ता बैठकर कह रही कि ना जी वहाँ पे क्या कहते हैं कॉटन मिल ही खत्म कर दिया। आप देख लीजिए, जब से प्रधानमंत्री जी 2014 में अरे हमारे सरकार में कॉटन मिल नहीं चालू, जो चालू थे वो भी बंद करा दिए। मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ, कंपनी का नाम भेज देती हूँ, यहाँ पे जो चलने थे। सरस्वती हाईटेक सिटी, आपने उसको भी खत्म कर दिया। वो सब क्या तरक्की के बात नहीं थी? यहाँ तरक्की नहीं हो रही थी कि उसमें कार्य नहीं होना चाहिए था? बोल ले जाते हैं। जी ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, अपनी बात रखिए। जी का इंटरप्शन होगा तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा भैया। जी जी ठीक है पूजा मिश्रा जी, पहले उनको बात अपनी पूरी करने दीजिए। रत्नेश जी अपनी बात पूरी करिए। 2004 में भाजपा का मुख्यमंत्री था, 2006 में भाजपा का मुख्यमंत्री था, 2008 में भाजपा का मुख्यमंत्री था, 2010 में भाजपा का मुख्यमंत्री था, 2012 में भाजपा का मुख्यमंत्री था, 14 में भाजपा का मुख्यमंत्री था, 16 में भाजपा का मुख्यमंत्री था। पूरी कॉटन मिल को लूट के खा गए समाजवादी भ्रष्टाचारी, और आज आकर उसी कॉटन मिल पर सवाल पूछ रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है समाजवादियों को? लूट के खा गए। आज भी मऊ आयमा को लेकर करता है कि समाजवादियों पर पार्टी के लोगों की लूट का परिणाम है कि मिल बंद हो गई। आप आ जाते इन्होंने कहा कि और उद्योग, देखिए बनारसी, ये बनारस, जौनपुर, मऊ, बलिया का ये जो बैच हुआ था, पूरा का पूरा हथकरघे के लिए पूरा जोन जाना जाता था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने उस पूरे के पूरे हथकरघा के कारोबार को नष्ट कर दिया। जब प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री बनकर आए, उसके बाद आपने देखा होगा 2016 में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं हथकरघा उद्योग के रूप में दोबारा डेवलप कर सकते हैं, और उसको लेकर हथकरघा को लेकर एक विशेष मंत्रालय बनाया गया, उसके लिए विशेष बजट दिए गए और उस पर काम किया जा रहा है ताकि उस कल्चर को और उस ट्रेडिशन को दोबारा स्टैब्लिश किया जा सके। तो ये लोग इतिहास नहीं पढ़ते कि इन्होंने कितना चूना और शपथ लगाया है प्रदेश को। और दूसरी बात तो ये कह रहे थे कि ये किसी बड़े परिवार से नहीं आती। आप भले बड़े परिवार से नहीं आती हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव के परिवार में अगर बच्चा पैदा भी होता है और अगर कहीं एलिजिबिलिटी ये होती कि आप पैदा होते ही मंत्री, सांसद, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष बन सके, तो मुलायम के परिवार उसको भी बना देते। यहाँ की प्रणाली समझिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं सांसद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी सांसद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दादा सांसद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दादा का नाती सांसद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा का लड़का सांसद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा विधायक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा का लड़का पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा की जो बहू है वो ब्लॉक प्रमुख है। मतलब पूरे के पूरे परिवार को राजनीति में जोड़ दिया। और एक चीज, जब मुलायम सिंह यादव जी राजनीति में आए थे तो उनका एक साधारण सा मकान हुआ करता था। आज अरबों की संपत्ति कौन सा व्यापार करते समाजवादी पार्टी में? क्या अखिलेश यादव कोई बिजनेस करते थे? या मुलायम सिंह यादव कोई बिजनेस करते थे? इन लोगों के पास 10 और 8 करोड़ की जो लग्जरी गाड़ियां हैं, ये किस बिजनेस से आई है? इन्होंने पूरे प्रदेश को लूटा है, और उस लूट को जब जनता ने पहचाना तो लगातार 2017 के बाद समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता नकार रही है। और मैं फिर कहूंगा एक बार, देश में जनता निर्धारित करती है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और बार बार जनता सत्ता हमें सबको ये बता रही है कि हमारे कार्यों से जनता संतुष्ट है, जनता सुरक्षित है, और जनता ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन ही उसके लिए उत्तम है। जनता कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता क्यों हमको अवसर दे रही सेवा करने का, और हम जनता के विश्वास को कर रहे हैं। आपको समाजवादी पार्टी को बुरा लगता है तो लगता रहे, क्योंकि हमारी अकाउंटेबिलिटी देश और प्रदेश की जनता के प्रति है, समाजवादी पार्टी राजनीतिक घराने के प्रति है। जी ठीक है पूजा मिश्रा जी, क्या जवाब देना चाहेंगे इसका? जी राजनीतिक घराने से अगर कोई बच जाएगा तो भाजपा उसको ले लेगी। अरे आप जीजा जी लगते हैं, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसे कैसे होगा? अरे आप उनके बहू हैं, आप नहीं चुनाव लड़ेंगे, ऐसे कैसे होगा? अभी और मिले तो और भी जाकर के जो है ले लेंगे। तो मुझे लगता है इस पे छोटा चना जैसा बजने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता जनादेश देती है, तो आप जो है जाते हैं। अगर इस पे चर्चा होगी ना तो आपको भी पता है कि फूड वेब और जो है ये चैनल्स होते हैं ना, पॉलीमर चैनल्स होते हैं, उनको फेल करेगी राजनीतिक घरानों की इतिहास
कि आप चाहे हरियाणा में बीजेपी हो, चाहे जो है जेडीयू हो, कहीं पे भी आप चले जाइए, चाहे वो फिर राजभर जी की पार्टी क्यों ना हो, और क्या उनके बेटे विधायक नहीं आंखें नोच लेंगे जो कहते हैं। तो ये जो है इनसे कोई पार्टी छूटी नहीं है। मेरा मानना होता है कि जनता के बीच में जाते हैं, लोकतंत्र है तो चुनाव लड़ने की आजादी है, चुनाव लड़ते हैं। अभी इन्होंने खुदाई कर डाली इतिहास में जा करके कि हमारी सरकार रही, हमारी सरकार रही। वर्तमान की बात कर लीजिए, वर्तमान में तो देखा जाए केंद्र में आपकी तीसरी बार सरकार है और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार है। अब तो थोड़ा लज्जा कर लिया करिए कि अब विपक्ष के सामने मत छुपा करिए। चलिए हम बहुत खराब थे, ठीक है, माना हम बहुत खराब थे, तो इसका मतलब अब हमसे खराब होने में कंपटीशन लगाए हैं कि नहीं ये तो इतने खराब थे, हम तो और खराब होंगे। ऐसे कैसे, अभी कैसे मान लिया जाएगा? जनता का आप बात कर रहे हैं, लगा था मैंने थोड़ा सा बोला था तो आपको बीच में कूदना दिए। अभी इतने देर तक आपने भाषण दिया, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, कोई टिप्पणी नहीं की और आप ही की बातों से एग्री कर रहे हैं। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, ठीक है। जनता ने जो 2024 में आपको बताया है ना कि आपके मुद्दे उनसे अलाइन नहीं कर रहे हैं। आप ना तो छात्रों के कुछ किए हो, और अभी गांव की बात चल रही, पंचायती राज की बात चल रही है कि गांव में क्या पहुंचा हुआ है। तो सच्चाई है कि गांव में नहीं पहुंचा हुआ है। आप सिर्फ और सिर्फ काला बाजारी करते चले जा रहे हैं। ना तो किसानों को यूरिया मिल पाता, ना डीएपी मिल पाती है, और कितने कंप्लेन नहीं पड़े हुए हैं, ना जाने कितने कंप्लेन तो मैंने किया, सड़कों के फोटो के साथ में, वीडियो के साथ में, भाई यहाँ पे सड़क नहीं बनी हुई है, जाकर के ज्ञापन दिए हुए हैं, और वो पोर्टल पे भी किया। मैं तो ऐसा है नहीं कि मुझे पोर्टल नहीं पता है कि कहाँ पे कंप्लेन की जाती है, वो आपको मैसेज आ जाएगा। कोई आ जाएगा व्यक्ति सर्वे करने के लिए, मैं बता रहा हूँ प्रिया जी, तो आ जाएगा सर्वे करने के लिए, चढ़ गया, मैं बोलूँ भाई ये यहाँ पे बनना है, कहते कि नहीं ठीक है ये आपका देख लिया, ये हमको भेजा गया, हमारे अधिकार जिसमें रिपेयरिंग आता है, आपका सड़क रिपेयरिंग के लिए नहीं है, इसको पूरा बनाना पड़ेगा। हमने कहा भाई हम तो पूरा ही बनाने के लिए एप्लीकेशन दिए हुए थे। फिर 2-4 महीने बाद में फिर कोई और आएगा, अगर आप दोबारा कंप्लेन करो, अगर आप कंप्लेन में लगे हुए तो वो बस ऐसे चलता रहता है। वो आप कंप्लेन कर दीजिए, इसलिए ये पोस्ट बनाए हुए हैं कि आप कंप्लेन कर दीजिए। एक हमने बंदा रखा हुआ है जो सैलरी पेड है, वो आपके जो है होता नहीं है कि कमेंट का रिप्लाई करना, वो कमेंट का रिप्लाई होता रहेगा, एक कोरम पूरा होता रहेगा, धरातल पे नहीं पहुंचेगा। इस मामले में तो मैं मानती हूँ कि इसका बिल्कुल इस्तेमाल सही किया हुआ है कि एक कोरम पूरा होता रहेगा कि किसी के मैसेज का वो अनरिप्लाइड मैसेज नहीं जाएगा। कोई भी अगर मैसेज आया तो उसको रिप्लाई जरूर मिलेगा, भले काम ना हो तो क्या हुआ। जी ठीक है पूजा मिश्रा जी। सुनील अग्रवंशी जी अपनी बात रखना चाह रहे थे यहाँ पर। सुनील अग्रवंशी जी अपनी बात रखिए। देखिए अभी हमारे यहाँ पूजा जी बता रही थी कि जो है वर्तमान की बात करिए, तो वर्तमान को लेकर अभी उन्होंने कहा था कि प्रयागराज में मैं रहती हूँ और प्रयागराज की बड़ी हालत खराब है। बिल्कुल प्रयागराज की हालत आज की सरकार में बड़ी खराब थी। किस तरीके से जो है भूमाफिया जमीनों को कब्जा करने का काम करते थे, किस तरीके से वहाँ दबंगई होती थी, किस तरीके से वहाँ तो ये आपको खुद पता है कि किस तरीके से आज पूरा प्रयागराज को लेकर कह रहा है कि इतना अच्छा आयोजन प्रयागराज में हुआ, किसकी सरकार में हुआ, तो ये आपको खुद पता है, आपको भी ऐसा हुआ है कि सरकार में इतना अच्छा आयोजन और इतनी अच्छी व्यवस्था इस सरकार में हुई। आज की सरकार में क्या हुआ करता था, किस तरीके से आपके जो है सरकार के जो है पाले हुए लोग किस तरीके से भूमाफिया बनकर लोगों की, गरीबों की जमीनें कब्जा किया करते थे। आज वहाँ बिल्कुल अमन चैन कायम है, कोई भी तरीके की कोई दबंगई नहीं हो रही, कोई जमीन कब्जा नहीं हो रही। तो बिल्कुल प्रयागराज में अब आप बिल्कुल सुरक्षित है, आप भी महसूस कर रहे होंगे। और रही बात वर्तमान की, पंचायती राज विभाग को लेकर ये प्रोग्राम चल रहा है। पंचायती राज विभाग को लेकर जैसा कि अभी प्रिया जी बता रहे कि बहुत सी जगह हो सकता है, मान रहे हैं आपकी बात को, उसी बात को लेकर सरकार पूरी तरीके से सर्वे करा रही। कोई भी पात्र व्यक्ति चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, यहाँ पर ये जाति और विशेष वर्ग के लोगों को देखकर योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा। यहाँ जो अगर व्यक्ति पात्र है तो उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी तरीके का कोई पात्र व्यक्ति के साथ कोई भी भ्रष्टाचारी जो अगर उसके साथ दलाली करता है, कोई भी व्यक्ति कहता है कि पैसा देकर इस योजना को दिलाने का काम किया जाएगा, कोई भी सरकारी कर्मचारी इस तरीके की कोई मांग करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। ये सरकार किसी भी तरीके से कार्रवाई कराने में बचने का काम नहीं करती कि किसी को बचाने का काम। जी ठीक है सुनील अग्रवंशी जी, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो हमारे साथ बीजेपी से रत्नेश मिश्रा जी जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस खास चर्चा में पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई थी, वहीं सुभाषपा से सुनील अग्रवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्राइम चौपाल में जुड़ने के लिए।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गांव की स्थिति है वो नजर आती है। लगातार ग्रामीणों की बड़ी समस्या देखी जा रही है सफाई व्यवस्था, और इसको लेकर तमाम तरह के जो सवाल जो है वो ग्रामीणों ने उठाए हैं कि सरकार जो है वो इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही है। लगातार बात करें सफाई कर्मियों की तो वो कभी महीने में 1 दिन नजर आते हैं या फिर 15 दिन में एक बार। तो सफाई जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनकर देखने को मिल रही है। प्राइम चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम।